हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से तुम्हारा अपना चैनल। और इस चैनल में हम लोग अपने 2020 के क्वेश्चनर यानी तुम्हारे पीवाईक्यू को कंटिन्यू करते हुए आ गए हैं अपने एरर डिटेक्शन, वो पार्ट जहां बच्चा डर जाता है, बाप रे ये तो ग्रामर का डिटेल है, इतने सारे रूल्स होते हैं, क्या करें कैसे करें। बेटा बहुत आसानी से सुलझाएंगे, सिर्फ 20 क्वेश्चन है, फुल्ली स्कोरिंग है, तुम्हारे कुछ सिंपल रूल्स को लेके चलेंगे और हमारा काम बन जाएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक इट। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चनर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन। 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये 20 क्वेश्चन कहाँ से कैसे आए थे। ऑब्वियसली मिक्स्ड रूल्स होते हैं, बहुत सिंपल केसेस होते हैं, बस क्या है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, काम तुम्हारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, रोज प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, एवरीथिंग विल बी एक्सट्रीमली ग्रेट। नाउ, mysteriously expanding for decades Antarctica sea ice cover starting melting। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे, आफ्टर mysteriously आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है, for decades Antarctica sea ice cover starting और melting, मतलब अगर हम ये लिखें has started to melt, हो रहा है, had कुछ तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मैम जेरेंड हो सकता है, दो जेरेंड अगल बगल कब लिखे जाते हैं, बस यही हो गया हमारा एरर पार्ट। has started to melt अगर हो जाए तो हमारा आंसर एकदम सेट हो जाएगा। नोट करते जाइएगा ताकि आप अपने आंसर की से बाद में क्रॉस चेक कर सकें। यहाँ तुम्हें डिटेल्स चाहिए, तुम्हें रीजंस चाहिए। ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड, बेस्ड ऑन प्राइस, विल बी बेस्ड, ये रहा हमारा वर्ब, और किस पे, इस पे बेस्ड होगा। प्राइस बेस्ड क्या होता है, प्राइस बेस्ड वही वाली बात है, आई एम एन इंग्लिश टीचर, नो नो नो, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो जो हम लोग कॉमनली कई बार चीज़ें बोलते हैं वो दरअसल गलत साबित होती। तो मैं इंग्लिश टीचर नहीं, मैं टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ। क्लियर हुआ सबको, वही चीज़ हो गया। विल बी वर्ब आया और किस चीज़ पे बेस है, वो आ गया प्रीपोजिशन के साथ। इफ द स्कीम वुड हैव, अरे भैया इफ के तीन ही तो केसेस होते हैं। पहला होता है इफ आई वर द किंग केस, दूसरा होता है इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, तीसरा केस क्या होता है, इफ ही कम्स आई शैल गो। तो इफ के बगल में तीन ही केस आ सकते हैं, यहाँ वुड तो आ ही नहीं सकता। हम अगर लिखें इफ द स्कीम had been implemented, हमारा काम बन जाएगा। and hence this is the answer। government stock offers safety, liquidity and attractive return। अरे attractive returns होते हैं भाई, returns यानी जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा पैसे में। and B becomes your answer। यहाँ तक ये सारे आंसर्स एकदम क्लियर हुए, बहुत सिंपल पेपर था, एकदम हलवा टाइप का था, बस बच्चे को थोड़े बहुत चीज़ें आनी चाहिए और उससे काम बन जाएगा। स्क्रॉलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया, हम हमेशा कहते हैं स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया। हाँ, वो जो रील वील देखने का कार्यक्रम थॉरो नहीं होता है, थॉरो तो स्टडीज़ होती है, थॉरो का मतलब होता है डिटेल। तो डिटेल नहीं चाहिए था, हमें चाहिए स्क्रॉलिंग थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज़ के आर पार, तो ये गलत था, थ्रू चाहिए था। मैम स्पेलिंग नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ये थी एक ग्रामर एरर, प्योर ग्रामेटिकल एरर। फैसिनेशन विद गोल्ड एटलीस्ट सीम्स टू बी अ केस where traditional, वर नहीं, where traditional belief and modern finances would point the same way। जहाँ हमारा रेफरेंस केस यूज हुआ था तो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी होगा। An evolutionary biology leaves us distinctly pessimistic about the possibility leaves us, subject verb agreement का क्वेश्चन था। evolutionary biology leaves us, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब, मेन वर्ब में एस का प्रयोग होता है। तो बायोलॉजी इज, बायोलॉजी गोज। और मेरे सामने बायोलॉजी के ही टीचर मेंटोर बैठे हैं, बहुत जल्दी आपको सारे सब्जेक्ट्स के टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते जाएंगे। हर हाल में इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एवरी सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, you will find things are achieved and delivered। ये and के साथ अगर दो verbs जुड़े हैं तो दोनों सेम होने चाहिए, टेंस सेम होना चाहिए, verb के फॉर्म सेम होने चाहिए, डिफरेंट है, यही था एरर। एंड इफ आई वर यू, इफ के दो क्वेश्चंस देखो दे रखे यूपीएससी ने, कंडीशनल टेंस बहुत सिंपल केसेस होते हैं। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो,
इफ आई वर यू सही है, वुड सही है, सब कुछ सही है, नो एरर। एंड एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली लो। लोड क्या होता है? लोड तो कोई वर्ड ही नहीं होता मैम, होता है बेटा, वो स्पेलिंग ये होता है। तो या तो लोअर है या लो है, ये रहा हमारा आंसर, एक्सट्रीमली लो इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी। और ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन यूं फटाफट चुटकियों में। तो आप अगर देखेंगे, आपको आंसर की डिटेल्स के लिए यहाँ और अपने ऑप्शंस चेक करने के लिए ये रहा तुम्हारा 2020 का पेपर फर्स्ट का। From here you can take the passages and the idioms, the synonyms, the antonyms, and finally your spotting errors. All of this at one go, at one place, only on your channel CDS जुगाड़ से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इतने ही अच्छे क्वेश्चंस जो PYQ को बहुत आसानी से सॉल्व करवाएं। टेक केयर, जय हिंद।